डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है, जो कि रील्स आती जा रही है, हम स्क्रॉलिंग करते जा रही हैं और पिछला जो है वो हमें भूलता जा रहा है और कोई हमारी मेमोरी के अंदर कोई चीज़ जो है वो याददाश्त में नहीं रह पा रही, इसकी वजह क्या है? बेटे मल्टीपल आप ब्रेन को स्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर वहाँ पे सारा आपके हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो हेवाइल हो रहे हैं, इसका बड़ा सख्त नुकसान है। डोपामीन एक वो है, उसकी सिक्रीशंस का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, तो इसलिए इसको बहुत मुश्किल है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसको कर्ब करना पड़ेगा हमारी इस आदत को कि हम उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं। उसको कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करें, छोड़ दें उसको, फोन को बंद करके आप घर छोड़ें और जाके जॉगिंग करें। आप नंगे पैर, जो जमीन है ना, टाइलें अच्छा नहीं। डॉक्टर साहब, इसको हम यूं टाइटल दे सकते हैं कि 3 से 4 ऐसे तरीके के जो आप का मोबाइल से आपका छुटकारा दिला सकता है, इस तरह हम इसको बता सकते हैं? कोई 3 से 4 चीजें बता दे ताकि हम वो टाइटल लिख देना कि 4 काम करें, ये मोबाइल से आपको दूर कर लेगा, ये छुटकारा दिलवा देगा, जो आप एडिक्टेड हो चुके हैं, वो मुझे बता दें आप। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा यकीन है कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी है ना क़यामत वाले। बेशक बेशक। तो नमाज की तो सबसे पहले सवाल होना है, बिल्कुल, कब्र में भी और बाद में भी। बेशक। तो पहला सवाल ही नमाज का होना है। तो अगर आप नमाज के लिए उठ रहे हैं तो मत सोए नमाज के बाद। नमाज के बाद आप बाहर निकलें और जूता उतार के आप ग्राउंड में चक्कर लगाएं। ठीक है। जो नंगी जमीन होती है ना, ये टाइलें नहीं, ना ही वो जो ईंटें हैं उनके ऊपर, जो जमीन है, मट्टी है, उसके ऊपर अपने पांव रखें। आपके सारे नेगेटिव आयंस जो हैं वो जमीन में चले, अर्थिंग हो जाएगी। आप करते हैं ना, अर्थिंग करते हैं अपने बिजली के सिस्टम की सारी, वो अर्थिंग हमारे जिस्म की बहुत जरूरी है। हमारा पूरा जिस्म मल्टीपल पावर हाउसेस के ऊपर डिपेंड करता है। हार्ट का अलग पावर हाउस है, वो उसकी बिजली अलग बना रहा है। ठीक है। उसके 2 नोड्स होते हैं, एसए नोड और एबी नोड, और वो बिजली बना रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट है ब्रेन से। ब्रेन मर भी जाएगा तो हार्ट पंप करता रहेगा। तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहा है और आपके मसल्स को, तो ये एक पावर हाउस है। अब इस पावर हाउस की अर्थिंग तो होनी चाहिए ना, तो वो उसी वक्त ही होगी जब आप नंगे पैरों से मट्टी के ऊपर चलेंगे। ठीक है। तो ये आदत बना लें कि आपने अपनी वो जो नेगेटिव आयंस है सारे बॉडी के, वो आपने अर्थ में मतलब डालने हैं। और वो उसी वक्त होगा जब आप कोई 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा आप नंगी जमीन के ऊपर फिरेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपने जब वो कर लिया, वॉक कर ली, अब आपका जो सुबह की जो रेज होती है ना, जो सूरज तुलू होने के बाद जो किरणें होती हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ब्रेन टू वर्क। आपकी हेल्थ के लिए इतनी जरूरी है वो लाइट कि आपकी सोच है कि वो कितनी जरूरी है। ठीक है। तो वो आपको आंखों से अंदर जाती है आपकी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग कहते हैं कि आप 5 मिनट ही उस लाइट में अगर खड़े हो जाए ना, तो आपकी सारी डिटॉक्सिकेशन हो जाती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये जैसे मैंने बताया कि अर्थिंग करें अपने सारे, और वो शवाएं लें सुबह के वक्त। और आप ये देखें, मैं कोट करूँगी, एक वो जो खातून थी जो ब्लाइंड थी, तो वो कहती थी कि मैं सुबह सुबह जाती हूँ अपने गार्डन में और मैं फील करती हूँ। ठीक है। और मैं जाके पत्तों को फील करती हूँ, मैं फूलों को फील करती हूँ, और मैं फिर अल्लाह की कुदरत को सलाम करती हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे में हिस्स है उसको। तो कहती है मैं बड़ा हैरान होती हूँ जब लोग सैर करके आते हैं और मैं पूछती हूँ कोई नई चीज़ तुमने देखी, तो कहते हैं नहीं, नथिंग न्यू। बस कहती है मुझे एक दफ़ा अल्लाह एक दिन के लिए अगर मुझे आंखों में बिनाई दे दे तो मैं कैसे देखूंगी उन चीज़ों को, मैं एक एक चीज को पता नहीं किस तरह मैं याद कर लूंगी कि ये इस तरह नजर आती है। तो कैसे कोई कह देता है जाके सुबह सुबह के गार्डन में जाके कहता है कि अच्छा कोई खास चीज मुझे नजर नहीं आई। तो इसलिए
अपनी आंखों को और उन चीजों को देखें कि बनाने वाले ने, क्रिएटर ने किस तरह उनको बनाया है। तो दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट जो कि हम अब भूल गए। मेरे उधर आती हैं बच्चियां, उन वजन जरा ज्यादा होते हैं, फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, रात को मोबाइल पे लगे रहे, बिल्कुल, और वो खा खा के उनका हशर हुआ होता है। और फिर जब वो मेरे पास आती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ बेटे स्किपिंग आती है? तो वो एक दूसरे की तरफ देखे, आंटी स्किपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्किपिंग? मैंने कहा बेटे वो जो रस्सी से स्किपिंग करते हैं। नहीं आंटी हमने तो कभी वो स्किपिंग नहीं की। ज्यादातर बच्चियों का ये जवाब होता है। और हमारी माएँ हमारी से वो रस्सी छुपाती रहती थी कि सारा दिन टपदियां रहती हैं।